नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में आपका स्वागत है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे, बीपीसीएल की बात करेंगे। दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो अपने 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। 367 रुपये 20 पैसे में क्लोजिंग आई है और इसका लो है 357 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मुनाफे वाली कंपनी है। बट ये है कि शेयर प्राइस को देखते हैं तो एक रेंज में घूम रहा था, ये 400 से 470 490 के बीच। अब की बार ये गिरावट में है, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। जिस तरह से गिरावट आई है, अगर कोई निवेशक इसको लेना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं दोस्तों, वार्षिक और क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। निफ्टी में बड़ी तेजी आई है, बट बीपीसीएल का जो स्टॉक है ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ नहीं गया। और जैसे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी स्टेक सेल की, तो पिछले एक साल से वो खबरें हमें सुनाई दे रही हैं। अभी अगर शेयर को बाई करना है तो उसको हम फाइनेंशियल नंबर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक तरह से गिरावट है और बहुत सारे निवेशकों को उम्मीद थी कि बहुत तेज हो जाएगा। डिविडेंड कंपनी ने दिया है, 2021 में बढ़िया डिविडेंड दिए, तो स्टॉक में बड़ी तेजी नहीं रही। आइए सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबरों की बात करते हैं। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं, बीपीसीएल का 79,709 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। और 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो 357 रुपये का लो है और 503 रुपये का हाई है। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे पिछले 3-4 साल का, और ये एनुअली नंबर्स हैं। टोटल रेवेन्यू जो हुआ है बीपीसीएल का 2021 में, FY 2021 में 2,32,415 करोड़ का था। अगर हम FY 2017 की बात करते हैं 2,03,065 करोड़ का था। इसी तरह से 2018 में 2,37,000 करोड़ का था और 2019 में 3 लाख करोड़ का था। 2019 में 3 लाख करोड़ तक का इनका टोटल रेवेन्यू बढ़ा था। उसके बाद देखिए एक तरह से कम हुआ है। 2020 में 2,86,000 करोड़ का था, ये एनुअली है, वार्षिक है टोटल रेवेन्यू। और 2021 में 2,32,415 करोड़ का रहा है। टोटल इनकम कम हुआ है 2021 में। अगर हम 2018, 2019, 2020 की बात करते हैं तो टोटल इनकम कम हुआ है। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं 2,14,923 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था, खर्चा सालाना। और उससे पहले देखते हैं 2,82,000 करोड़ 2020 में, 2019 में 2,88,000 का, और 2018 में 2,24,684 करोड़ और 2017 में 1,90,000 करोड़ का। तो 2018 से 2020 तक इनका जो एक्सपेंसेस था ज़्यादा था। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 16,164 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2021 में, और 2017 में 8,720 करोड़। तो उसके हिसाब से देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना है पिछले 4-5 साल में। 2020 में प्रॉफिट था 3,055 करोड़ और 2019 में 7,802 करोड़ और 2018 में 9,008 करोड़ का था। तो अब की बार इनका प्रॉफिट ज़्यादा रहा है, बट ये है कि रेवेन्यू कम रहा है दोस्तों। अगर हम पिछले 3 साल की बात करते हैं तो रेवेन्यू कम रहा है। और ईपीएस की बात करते हैं 81 का था अब की बार। अब दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं, टोटल इनकम 1,02,596 करोड़ का था Q2 में, और पिछले साल 49,713 करोड़ 49,713 करोड़ का था। तो इसके अनुसार देखते तो दुगना था। जून में 71,365 करोड़, और देखिए मार्च के क्वार्टर में 77,356 करोड़, और दिसंबर के क्वार्टर में 66,809 करोड़। तो देखिए इनका टोटल इनकम अब की बार ज़्यादा था। और प्रॉफिट की बात करते हैं 3,200 करोड़ का प्रॉफिट था, और 2020 में एक साल पहले 2,263 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2020 में 1,565 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च के क्वार्टर में 10,301 करोड़ का था, और जून के क्वार्टर में 2,872 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। तो ये क्वार्टरली नंबर्स थे, और इससे पहले एनुअली नंबर्स थे दोस्तों। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो 15 का ईपीएस था अब की बार। तो इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के आया था। अगर हम सालाना की बात करते हैं तो इनका रेवेन्यू कम रहा है पिछले 3 साल के अनुसार, प्रॉफिट में इनका जंप आया था। अब दोस्तों रिटर्न की बात करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एक साल का रिटर्न माइनस है, 1.49% का माइनस रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न है 11% का, 11.86% का रिटर्न है मात्र।
और 5 साल का भी देखिए एक तरह से माइनस है, 14.39% का माइनस रिटर्न है। बीपीसीएल ने निवेशकों को निराश किया है, 2021 में डिविडेंड दिया है, बट ये है कि 5 साल से जिन्होंने स्टॉक को रखा है तो एक तरह से माइनस रिटर्न है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स 52.98% की हिस्सेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और लगातार मेंटेन है ये। एफआईज और डीआईज क्या कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। 11.97% की हिस्सेदारी है एफआईज की और एक साल पहले 11.56% की थी और बीच में इन्होंने खरीदारी की थी। देखिए मार्च के क्वार्टर में 12.42% की हिस्सेदारी थी, उसके बाद जून में भी एक तरह से 12.63% की हिस्सेदारी थी और सितंबर में इन्होंने एक तरह से सेल किया है। स्टॉक ऊपरी लेवल से गिरा है लगभग 490-500 के आसपास से और डीआईज देखिए क्या कर रहे हैं, 21.72% की हिस्सेदारी है। ये भी सेल किया है। पिछले देखिए मार्च के क्वार्टर में 23.31% की थी, जून के क्वार्टर में 22.35% की थी, बट दिसंबर के क्वार्टर में 20.06% की हिस्सेदारी थी और अभी है 21.72 की हिस्सेदारी है। तो एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी है बीपीसीएल में। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 52 वीक हाई है 503 रुपया, 52 वीक लो है 357 रुपया और अपने लो के आसपास कारोबार कर रहा है बीपीसीएल। 367 में कारोबार कर रहा है। गिरावट है ऊपरी लेवल से, प्रेशर है मार्केट में भी एक तरह से गिरावट है और पिछले साल मार्च में जो गिरावट हुई थी ये स्टॉक आया था दोस्तों लगभग 278 रुपीज़ तक आया था, बढ़कर लगभग 500 तक गया था। 500 के ऊपर नहीं गया दोस्तों। ये देखिए जंप भी हो रहा था स्टॉक में बट 500 के ऊपर नहीं गया, तो अभी एक तरह से ये ओवरसोल्ड लग रहा है, नीचे की तरफ आया। तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए। मुनाफे वाली कंपनी है, इस क्वार्टर में रिजल्ट बढ़ गया आया था बट पिछले 3 साल का रेवेन्यू कम हुआ है। प्रॉफिट ज़्यादा था क्योंकि खर्चे कम हुए थे, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं Q3 Q4 में अगर इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक एक जंप करता हुआ दिखेगा और टेक्निकली एक तरह से देखिए ओवरसोल्ड लग रहा है। और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है लगभग 400 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और उसके ऊपर अगर निकलता है तो लगभग 430 से 450 तक जाता हुआ दिख सकता है। मान के चलिए इसमें तेजी होती है तो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ और 357 को अगर ये ब्रेक करता है तो लगभग 330 से 300 तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो ये नीचे का रिस्क रहेगा और ऊपर का जो तेजी रहने की संभावना रहेगी 100 पॉइंट्स। मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज आती है तो इसमें तेजी की संभावना रहेगी। दोस्तों कुछ फाइनेंशियल नंबर थे और शेयर प्राइस एक तरह से गिरा है, ओवरसोल्ड है। स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए, अपना जो रिस्क ले सकते हैं उसके अनुसार देखना चाहिए।